हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और मुझे इतना पता है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख ले रहे हैं ना, पूरा टोटल जितने सारे भी मैंने ऑब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव मैं डाल रहा हूँ, टोटल आपका 150 क्वेश्चन मैं डालूंगा। उसी में से आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसी तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा। आप पूरा अच्छी तरीके से अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका 30 में से 30 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक ऑब्जेक्टिव को मैं बारीकी से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका मैथ का जो सेट है उसका थर्ड सेट होने वाला है, यानी कि सेट 3 को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए, 2 का पाढ़ा से कितना बार में जाएगा? 60 बार में। 2 का पाढ़ा में 30 बार में। 2 का पाढ़ा में कितना बार में जाएगा? 15 बार में। अब 2 का पाढ़ा से तो नहीं जा रहा है, तो 3 पचे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि 5 का पाढ़ा 3 पचे 15, और यहाँ पे 5 एकम 5। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 120 बराबर कितना लिखिएगा? 2 कितना बार आ रहा है? 1 2 3। तो 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो ये देखिए आपका ऑप्शन हो गया ए नंबर, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 23 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जब आप इसका, ये होता है अंश और ये होता है आपका नीचे जो दिया गया है वो होता है आपका हर। तो हर में होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में अगर होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये है दशमलव प्रसार, इसका क्या है? शांत है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया जा रहा है, थर्ड नंबर में दिया जा रहा है कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू क्या दिया गया है? देखिएगा, y इक्वल टू थर्ड नंबर में दिया गया है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स दिया गया है और एक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को देखिए, इस डायग्राम की मदद से आपको ये समझ में आ रहा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? तो एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अब आपके सामने एक समीकरण दिया गया है और आपको पूछा गया है गुणनफल। क्या पूछा है आपसे? गुणनफल पूछा गया। तो देखिए, फॉर्मूला होता है गुणनफल निकालने का, होता है c बटा a, ठीक है। तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, c होता है c बराबर 0, यानी कि a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 1, है ना। और c बराबर क्या हो गया? माइनस का 4। ये होता है ना द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण में ए बी सी ये होता है। तो सी कितना है आपका? माइनस का 4, और आपका ए कितना है आपका? 3। तो देखिए, माइनस का 4/3 आपका हो गया यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समीकरण दिया गया है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया है। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 का। तो क्या किया जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं है। जब दो चीज आपका क्या रहता है, एक चीज बराबर रहता है और एक चीज बराबर नहीं होता है, तब इसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका
समीकरण युग्म में दिया गया है यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 0 और एक समीकरण दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0। दो समीकरण दिया गया है यानी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको यहां से एक आप ये कर सकते हैं कि a1/a2 यानी कि 2/3 a1/a2 बराबर -3/4 और ये तो बराबर है ही नहीं। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई बराबर नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कि प्रतिच्छेदी करता है। ठीक है, यानी कि आप इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी करती है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका मैंने पार्ट बाय पार्ट में मैंने क्या किया है कि फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पर, या फिर मैंने देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, सारे फॉर्मूले का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप उसमें से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, का हल क्या होगा। यानी कि आप देखिएगा यहाँ से x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों को आप जब जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 2x बराबर 18 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका 9। तो x का वैल्यू आ रहा है 9। अब x का वैल्यू को समीकरण 1 में आप रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान अगर आप समीकरण 1 में रख दिए तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x के जगह में तो 9 रखिएगा, 9 प्लस वाई बराबर 14 आ जाएगा, यानी कि आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस का 9, यानी कि y बराबर आ गया 5। तो देखिए x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 5। कौन सा ऑप्शन आपका दे रहा है, 7 नंबर। 7 नंबर का डी देखिएगा, आपका डी नंबर सही आंसर दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब करते हैं सॉल्व हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में है आपका एक समीकरण दिया गया है, आपको दो समीकरण दिया गया है कि समीकरण इकाई है x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15। ठीक है, के अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको, x प्लस 2y बराबर 3 और यहां पे लिखिएगा 5x प्लस के वाई बराबर 15। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 1/5, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 होगा 1/5 बराबर 2/k बराबर 3/15। तो अब देखिएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 बचे 15। आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम है, तो आप किसी एक को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k को 1 से गुना कीजिएगा तो k, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 10। तो k का मान आपको निकालना था, तो k का मान आ गया आपके पास कितना, 10 आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए यहां तक हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपका द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप पहला ऑप्शन को अगर देखेंगे ना, तो पहला ऑप्शन में है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1। तो क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग को x स्क्वायर चाहिए प्लस, यानी कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यूब आ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब तो आएगा ही नहीं, द्विघात समीकरण में क्यूब नहीं आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण दिया गया है, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, या वास्तविक या असमान होंगे, समान होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे। तो आपको ये सारा चीज बताना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखिए प्लस का भी साइन प्लस में दिया गया है एक्चुअली में, यहाँ पे है ना, तो प्लस में दिया गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग एक काम किया जाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लाना है, क्योंकि इसको जब आप गुना कीजिएगा तब तो 1 आ रहा है, तो अगर आप 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो आपका आ रहा है 1, और 2 को अगर आप गुना कर रहे हैं तब तो आपका कितना जा रहा है, माइनस का 1 लाना है एक्चुअली में आपको, तो गुना करके भी माइनस का 1 आना चाहिए आपका। ठीक है,
तो अगर आप इसको इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए इसका आप इस तरीके से कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको लगा सकते हैं, आप श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो हालांकि ये ऑब्जेक्टिव आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऐसे भी सॉल्व करें तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ तथा क्या हो जाएगा, वो असमान भी हो जाएगा। ठीक है, असमान, ये सब चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब आप चांस ले सकते हैं, मतलब आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्लियर समझ में आता ही आपको आ जाएगा देख के ही कि इसमें क्या लगाना है हम लोग को। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन को अगर बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये आपको दिया गया है 1 नंबर के, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 है, जिसमें से एक मूल आपको दिया गया है, ठीक है, -2 है, तो के का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम लोग को a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है माइनस का k है, और c बराबर क्या है माइनस का 10 है। तो आपको एक मूल दिया गया है तो k का मान निकालना। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका गुणनफल करें, ठीक है, गुणनफल कर रहे हैं मान लीजिए, तो गुणनफल करें तो होता है फॉर्मूला c/a। तो c/a होता है, मान लेते हैं आपको एक मूल दिया गया है, वो क्या है -2 बराबर c का वैल्यू है -10/a कितना है 1 c/a ना। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे k का मान निकालना था। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सही जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज मान लेंगे, दो हम लोग का क्या होता है, रूट होता है, अल्फा बीटा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा हम लोग मान सकते हैं ना। तो देखिए एक हो गया हम लोग के पास, अगर हम लोग देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा दो रूट हम लोग मान ले रहे हैं, एक मान ले रहे हैं अल्फा जो कि -2 है, और एक बीटा मान रहे हैं जो कि p है। ठीक है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो -2/p, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, p का वैल्यू तो 5 आ गया, अब शून्यांकों का योग होगा। ठीक है, शून्यांकों का योग भी करेंगे, तो शून्यांकों का योग करेंगे तो क्या होता है -b/a होता है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, एक है -2 और एक है 5 बराबर माइनस का b, तो b का वैल्यू है माइनस का k यानी कि +k/1, यानी कि यहां से आपको k का वैल्यू बताना था। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा आपका कितना 3, k बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी, आराम से समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं फास्ट बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा क्वेश्चन सबको आप लोग। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी एपी दिया गया है, आपका सीरीज है -3 -1 3 7, इसमें आपको बताना है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर यानी कि आपको बताना है d, इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी कि दूसरा पद में से माइनस कर दीजिए पहला पद को, यानी कि -1 माइनस और माइनस +5, यानी कि आपका आ गया यहां से कितना 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये था 12 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी एपी का क्वेश्चन है। ए दिया गया है आपका 7, डी दिया गया है आपका 3, एन दिया गया है आपका 8। तो आपको बताना है ए एन क्या होगा। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो a क्या है आपका 7 है, प्लस n का वैल्यू रखिए 8 - 1, और d का वैल्यू भी दिया गया है 3। तो यानी कि 7 + 8 - 1 7 × 3, यानी कि यहां से आ गया 7 या 21, और 21 और 7 कितना आ गया 28, आपका हो गया आंसर। तो ए एन का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जब आपको दिया जाएगा कि जब DE पैरेलल टू BC बोला जा रहा है तो आपको यहां पे बताना है कि EC बराबर क्या होगा। अब यहां पे एक त्रिभुज दिया जा रहा है, ये त्रिभुज हो गया। अब यहां पे देखिएगा ABC एक त्रिभुज है, ये हो गया D और ये हो गया E। यहां पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है। जब ये और ये देखिए DE और जब BC के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि AD का जो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक है, तो AD यानी कि 1/DB कितना है 2 बराबर AE कितना है 1.5, इसको आप EC मान लीजिए। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, EC को इधर भेज दीजिए तो EC इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 1.5 यहीं पे, EC इधर चल गया और अच्छा EC इधर आ गया, 2 इधर आ गया, यानी कि सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। जब डेसिमल हटेगा तो डिवाइड 10, तो अब ये 30 आ गया, यानी कि यहां से आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, तो EC बराबर कितना आ जा रहा है, EC बराबर आ जा रहा है आपका कितना, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 को 2 से तो आ जाएगा आपका 30/10, यानी कि आंसर आ रहा है आपका 3, यानी कि EC आ गया आपका कितना 3 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए तो हम लोग आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट हम लोग और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा एक बार जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।